हेलो एवरीवन, हाय, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा जहाँ भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना आपको पसंद है, आपको ये यू नो यू नो आपको इसको देख के कुछ गाइडेंस मिलती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और आपको लगता है चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्लैरिटी मिलती है आपको लाइफ की। सो डेफिनेटली इस चैनल को आपको करना चाहिए फॉलो, ताकि हम जब आपके रिलेटेड या दैट हम डिफरेंट टॉपिक्स में वैसे डालते रहते हैं, जब आए तो आप उसको देख सको और वहाँ से गाइडेंस ले सको। देखो, रीडिंग्स बहुत सारी डलती है, बहुत सारे रीडर्स की रीडिंग होती है और काफ़ी सारे करोड़ों लोग होते हैं, बट हर किसी तक हर कोई रीडिंग नहीं पहुँच पाती। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इसलिए आपसे रीडिंग पहुँच रही है। वो ऑल ऑफ अ सडन रीडिंग आपके सामने आई है, कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट होनी शुरू हो गई और आपने चैनल को या तो फॉलो कर लिया या तो फिर करने वाले हो। सो मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी दैट परेशानी या जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएँ। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं लाइक आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग आपके लिए क्या है, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, इन एंड आउट वाला, एंड या अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। तो आइए जानें कैसा रहने वाला है उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए आज के दिन में। सो बेसिकली जिन भी लोगों ने अपने पार्टनर का नाम नहीं लिया है, फटाफट से अपने पार्टनर का नाम ले लें, उनका डेट ऑफ बर्थ बोलें और हम देखने वाले हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर का करंट थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स हैं उनके लिए, क्या फ़ील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन। ओके, तो इस बंदे के तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रहे हैं, चाहे ये दिखाने में आपको खुश दिखा रहा हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहा हो, और अल्टीमेटली क्या है, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये बंदा आपको मैसेज करना चाहता है बट कहीं न कहीं रुक रहा है। चीज़ें या तो उसको घरवाले रोक रहे हैं, ठीक है ना? या फिर जिन्होंने, अगर इस बंदे ने या आपके पार्टनर ने किसी से शादी करी है, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, और रिलेशनशिप बहुत वेल ऑफ नहीं जा रहा है, ठीक है ना? प्रेशर में आके इन्होंने कर लिया होगा, बट डेफ़िनिटली ये आपको मैसेज या कॉल वगैरह करना चाहते हैं, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको कोई कॉल या मैसेज आए, राइट? सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम पे विदिन अ वीक और मंथ्स टाइम के बीच में आपको कोई ना कोई मैसेज वगैरह इनकी तरफ से मिल सकता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है ना? सो काफ़ी ज़्यादा दैट फ्रस्ट्रेटेड ये बंदा होने वाला है अपनी लाइफ में, रिलेट टू पैसों से, एंड दैट इनके साथ वाले जो लोग हैं उनसे, ठीक है ना? आपके साथ भी जो उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए नज़र आएँगे, साथ में अच्छे पलों को भी याद करते हुए नज़र आएँगे। एंड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा इनका चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इनको, उनकी फैमिली में पैसा बहुत ज़्यादा वहाँ पे खर्च हो रहा है, या फिर इनका जो उन्होंने कमाया था वो काफ़ी कुछ जाता हुआ दिख रहा है। हालाँकि फ्रेंड्स के साथ चलो घूमना-फिरना वो सब तो चल रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ, बट अब शायद उतना ज़्यादा चीयर अप ये नहीं कर पाते जितना कि पहले कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, एंड इस सैडनेस में कहीं न कहीं उसको इस चीज़ का दुःख है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बदलना चाहते थे। हो सकता है आजकल आपको 55, 555 इस तरह से नंबर दिख रहे हों, क्योंकि मेरे पास 55 का आया था, या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ पे किसी में 5 आया हो, या 5th महीने महीने में आप मिले हो, मतलब मई के महीने में आपका बर्थ आता हो या उनका आता हो, कुछ इस तरह से चीज़ें, या फिर मार्च हो सकता है, या फिर जनवरी भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? तो उस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। हमें और बताइए डिवाइन। अच्छा डिवाइन प्लीज़ हमें ये बताइए कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एग्ज़ैक्टली क्या कह रहा है? ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है? 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है? एंड एस ऑफ कप्स का कप क्या कह रहा है? तो बेसिकली जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो मैं कह रही हूँ कि कहीं न कहीं इनके पास फाइनेंशियली लॉस, इम्प्लीकेशन, डेब्ट, या फिर इन्होंने दैट अपने रहन-सहन या कुछ के लिए भी इनको बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है, पैसे उधार लेने पड़े। इनके पास बहुत सारी स्किल सेट्स थी। ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से था कि मतलब जो चाहे कर सकता था, बट शायद आपके जाने के बाद कहीं न कहीं उन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ रहा है। एक नेगेटिविटी इसके हाथ लग रही है, जो कि शायद इसने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में इस तरह की भी कोई चीज़ आ सकती है। इसकी लाइफ में मतलब इसको डिज़ायर बहुत है, बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी है। बट जो भी इसने आपके साथ किया है या जो इसके साथ हुआ है, उसका कहीं न कहीं इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ड्रास्टिकली मतलब इसको थोड़ा शॉक्ड लगा है। ही इज़ वेरी शॉक्ड कि मैं तो हमेशा हर किसी के लिए अच्छा चाहता हूँ, अच्छा करता हूँ। बट इन्होंने जो आपके साथ किया है, वो कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि शायद आपका दिल जो दुखाया है या कुछ इस तरह से चीज़ें करी है, उसका कहीं न कहीं शायद भगवान इनको भुगतान दे रहा है।
यानी अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें इनकी लाइफ में अच्छी हो, सब कुछ हो, ठीक है ना? चाहे ये आपको कितना खुश दिखा रहे हैं, नए-नए पोस्ट डाल रहे हैं, बट एक्चुअली में वो सिचुएशन किसी के भी साथ, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है या अपनी वाइफ के साथ है या अपनी फैमिली के साथ है, कहीं न कहीं क्या है, बहुत स्टकनेस फ़ील हो रही है। अपने दिल की बात ये बंदा किसी को नहीं बता पा रहा, ठीक है ना? बता पा रहा है या बता पा रही, क्योंकि ये सब चीज़ों को डिस्कशन ये किसी से कर नहीं सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें आएँ कि ये लाइफ में उस तरह से आगे निकले। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ये बंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है ना? ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई इनको हो सकते हैं, ठीक है ना? या फिर हीटिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब धूप में जो सनस्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा रोते भी हैं रात के समय में। सर दर्द की भी चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, किस तरह से जाऊँ, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, किस तरह से आपके पास आऊँ, किस तरह से अपनी लाइफ़ को मैं अच्छा करूँ, ठीक है ना? साथ में जो लड़ाई-झगड़ा इन लोगों के साथ हो रहा है, काफ़ी लोगों के साथ इनकी दोस्ती भी टूट गई है। एंड कुछ ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो वाइफ़ के साथ या हस्बैंड के साथ भी बहुत बुरी तरह से इनकी लड़ाई होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा बुरी लड़ाई हो गई है कि उसमें घरवालों का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अभी क्या है कि ये बंदा आपको मैसेज तो करना चाह रहा है, बट कहीं न कहीं इसके मन में ना एक डर है कि इतनी सारी नेगेटिविटी इसकी लाइफ़ में चल रही है। अगर ये आपको अप्रोच करता है तो विल यू एबल टू अंडरस्टैंड, और ये सब चीज़ें अगर किसी और को पता चली तो ऐसा ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार के ये काम करने वाला है, एकदम एग्ज़ैक्टली बहुत जल्दी से नहीं करने वाला। ठीक है ना? हो सकता है इस बंदे की उम्र जो है आपसे ज़्यादा है या आपकी उम्र इनसे ज़्यादा है। कुछ एक बंदे थोड़ा-सा मैच्योर हो सकता है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस के बाद भी इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको एग्ज़ैक्टली इस रिलेशनशिप में चाहिए क्या? क्या ये रिलेशनशिप उनके लिए बना है? क्या उस पे इसको एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ही सवालों के जवाब ये लेना चाहते हैं। ये एग्ज़ैक्टली ऐसा बंदा था जो बहुत ज़्यादा सोशल रहता था, बट आजकल की डेट में ये बहुत ज़्यादा अकेला रहने की कोशिश करते हैं। अकेला मतलब अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं क्या करूँ? इनको ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही लाइफ़ में कि एग्ज़ैक्टली इनको क्या करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष ये बंदा कर रहा है चीज़ों को चेंज करने के लिए। बट कहीं न कहीं इसके हिसाब से चीज़ें नहीं चल पा रही। हो सकता है पास्ट में भी इसके हिसाब से चीज़ें नहीं चल पाई है और इसने जैसी जो सिचुएशन इसकी लाइफ़ में है उसको वैसे ही ले लिया है। बट द थिंग इज़ दैट इसको ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन को मैंने वैसे ही ले लिया है जैसे मेरे पास आई, मतलब भगवान ने जो दिया हमने उसको वो ले लिया। सपोज़ कि हमें खाना तो मिल रहा है बट हमको क्या कर रहे हैं कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको बनाएँ कैसे? तो हमने कच्चा ही खा लिया। अब एवरीडे इफ यू आर ईटिंग कच्चा, कच्चा, कच्चा खाना, तो अल्टीमेटली बाद में जाकर तो तबीयत ख़राब होगी। बट कच्चे को पकाने के लिए भी तो थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो उस टाइम उसने ये नहीं सोचा, तो उसको जो सिचुएशन मिली उसने उसको वैसे ही ऑप्ट कर लिया। वो देख रहे हैं कि उस नेगेटिव जो सिचुएशन वैसे ही मिली कि भगवान का प्रसाद समझ के चलो भई खा लेते हैं या फिर कर लेते हैं सिचुएशन, मैं तो कुछ नहीं करने वाला या करने वाली। तो अल्टीमेटली क्या होगा? नेगेटिविटी हाथ लगी है उनकी। सो डिवाइन प्लीज़ और हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलो उनकी लाइफ के बारे में हो गया कि काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, ठीक है ना? क्या मेरे व्यूअर्स को कभी इन्हें याद आती है? प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को कभी इन्हें याद आती है? ओके, अच्छा, वॉव! देखो सारे कार्ड अच्छे निकल के आए हैं। अगर हम आपकी बात करें तो डेफ़िनेटली इस बंदे को पास्ट में इतने एक्सपीरियंसेस मिले हैं ना, कि ये सबसे वॉकआउट कर गया है, ठीक है ना? अब इसको लगता है कि किसी के सामने कोई रिएक्शन नहीं देना, किसी को कुछ बोलना नहीं है, बस चुपके से वहाँ से निकल लेना है, ठीक है? पतली गली पकड़ के, क्योंकि चीज़ें ऐसे ठीक नहीं होने वाली। एक नेगेटिव फ़ेज़ इसकी लाइफ़ का चल रहा था, उन सब लोगों को ये कट ऑफ कर देगा धीरे-धीरे। ऑलमोस्ट वो आध कुछ लोगों को तो ऑलरेडी कट ऑफ कर चुका है, लड़ाई-झगड़ा इसका चल रहा है, और बाकी बचे हुए लोगों को भी ये कट ऑफ कर देगा। ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है ये, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी अच्छी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर रहा है, ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहा है, और इसके लिए डेफ़िनेटली एक्शन भी लेना चाहता है। और अब इसको लगता है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी से मैं काम करूँगा उतना बेहतर रहेगा। हो सकता है पहले ये अपने घरवालों को, लोगों को ये बोलने में डरता हो कि भैया मुझे ये पसंद है, मुझे ये खाना है, मुझे वो, ठीक है ना? डर-डर के चीज़ें करते थे। बट अल्टीमेटली इन्होंने देखा कि भैया मतलब मैं इतने सारे लोगों की सिर्फ़ बात मानता चला जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ, तो मुझे अल्टीमेटली करना पड़ रहा है कॉम्प्रोमाइज़, जो कहीं न कहीं मेरे लिए ख़राब है। मेरी लाइफ़ में कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही, मुझे सैडनेस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। सो मैं कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी या करूँगा? तो यहाँ पे मेन राशियाँ आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है यहाँ पे, ठीक है? वो है टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है एंड स्कॉर्पियो है। ये राशियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, एंड काफ़ी प्रोमिनेंट का वैसे तो हमारी सारी ही राशियाँ होती हैं, ठीक है ना? यहाँ पे
बट जो मेन राशि मुझे दिख रही है वो ये है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी ले सकते हैं, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी यहाँ पे राशियाँ हमें दिख रही हैं, ठीक है। साथ में क्या है कि इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिव फेज़ इसकी लाइफ़ का चल रहा है, वो सिर्फ़ इसलिए चल रहा है कि उसने कभी ना उस पे काम ही नहीं करा है। तो उसको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो डिवाइन ने उसको इतने सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं लोगों के साथ, इसके साथ, चाहे इनके इनके जॉब रिलेटेड चीज़ों में हो या कुछ भी हो, ठीक है ना? वो सारे एक्सपीरियंसेस इसको समझ में आ गए हैं। कहीं न कहीं शायद इसने आपके साथ गलत किया था, कहीं न कहीं आप इसके वेल विशर थे, दुनिया नहीं थी, जो दिखाती थी होता कुछ और था। तो उन्हें ऐसा लगता था जो भी नेगेटिव फेस इसकी लाइफ में चल रहा है, उसको चेंज करने के लिए या अपने भाग्य को चेंज करने के लिए इन्हें कहीं न कहीं 110% बहुत पूरी तरह से मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और मेहनत भी ऐसे मतलब इन्होंने शायद पास्ट में भी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली मेहनत की है, जिसमें कि इन्होंने दिन-रात पसीना एक कर दिया है। सो अब जाके इनके हाथ में कुछ चीज़ लगेगी। तो इन्हें समझ में आ गया कि ईज़िली आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। शायद हो सकता है कि घरवालों के कहने पे इन्होंने किसी से शादी कर ली जो कि बहुत रिच थी या था, ठीक है ना? या फिर कोई ऐसी फ्रेंडशिप कर ली लड़का या लड़की से जो कि बहुत ज़्यादा रिच थे, उन्हें लगा कि सब कुछ यहाँ बहुत ईज़िली मिल जाएगा। जब उन्हें पता चला कि भैया यहाँ तो 12 के भाव में बिक गए हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, ठीक है ना? सो वही वाली चीज़ है कि आपने सोचा तो बहुत कुछ कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अल्टीमेटली आपको पता चला कि एग्ज़ैक्टली कुछ भी अच्छा नहीं है। तो उन्हें लग रहा है कि आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी दोनों के दोनों मैरिड हो और वो अपने दैट माँ-बाप की हमेशा साइड लेते थे, इस टाइम वो दे आर गोइंग टू टेक योर साइड, ठीक है ना? आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर होगा, अच्छा होगा। आपके लिए बंदा डेफ़िनिटली स्टैंड लेना चाहता है। अगर आपको कमिटमेंट के इश्यूज़ थे, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी इस बंदे से, तो कमिटमेंट मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़े से स्टेबल हो गए, पर्सनैलिटी इनकी अच्छी होगी, सॉलिड पर्सनैलिटी होगी। साथ में क्या है कि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा-सा हो सकता है बंदा थोड़ा-सा ईगोइस्टिक है, अपनी चलाने वाला है। बट थिंग इज़ दैट कि अगर ये इनके इनके लॉयल्टी वाला भी फैक्टर आपकी लाइफ़ में चल रहा था, लॉयल्टी पे इनकी क्वेश्चन मार्क था कि ये लॉयल है या नहीं है, मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगा, या कहीं और भी इनका अट्रैक्शन हमेशा इधर-उधर चला जाता था, एंड यू आर वेरी कंसर्न अबाउट द सेम कि भैया ऐसे बंदे के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, जिसका कंसंट्रेशन हमेशा इधर से उधर हो जाता है। तो अभी ये दैट बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के थ्रू कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, लाइक आपके बच्चों के लिए एंड ऑल। सो ये बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सनैलिटी बनने वाले हैं। सबसे पहले इनका जो मेन होगा दैट इज़ अपनी फैमिली के बारे में सोचना रादर देन एनीथिंग एल्स। सो यहाँ पे मेष राशि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके आपके पार्टनर के। सो आइए चलते हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए और क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, इनके दिमाग में क्या सोच रहे हैं, कोई बदलाव आया है इनका फुल मून के बाद इनकी थिंकिंग पे? काफ़ी सारे कार्ड हैं, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं क्या थिंकिंग इनकी होने वाली है। ओके, अच्छा, ओहो। सो बेसिकली देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं सोच विचार चल रहा है। अभी एकदम से एक्शन ये नहीं लेगा बंदा, बहुत सोच समझ के एक्शन लेगा और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में ग्रोथ करना चाहता है। ये आपकी सारी हरकतों पे, सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए है, डोंट वरी अबाउट इट। हर किसी से पूछता था, हर कुछ इसे पता है, ठीक है ना? बहुत ही मतलब आपको लेके तो चाहे दुनिया में इसके पास कितनी भी मेच्योरिटी है, मगर जब आपकी बात आती है तो एकदम बच्चा बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि यू विल नॉट गो एनीवेयर। आपको स्टॉक करते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके अंदर ऐसी भावना है कि मतलब एग्रेसिव फ़ील करते हैं, मतलब आपको देख के एक लस्ट वाली भावना, एक लव वाली भावना इनके दिल दिमाग में जाग जाती है कि यू आर द वन जिसके साथ मुझे चीज़ें आगे बढ़ानी है, अच्छा करना है। कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी भी इनके दिल दिमाग में है, एंड ये लाइफ में डेफिनेटली चाहते हैं कि अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है, गलत लोगों के साथ ये जुड़े हैं, तो ये अपने के लिए भी जस्टिस चाहते हैं और आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये जस्टिस देना चाहता है, उस जस्टिस के लिए लड़ाई भी करेगा, लड़ेगा भी, सब कुछ करेगा, ठीक है ना? यहाँ पे मतलब इस तरह से है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटल करना चाहेंगे, सही चीज़ें करना चाहेंगे, हर लेवल पे ये चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हों, ठीक है ना? जो सच आपकी मतलब छुपा हुआ है ना, वो सच भी बाहर निकल के आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने आपसे जैसे बात करना बंद कर दिया या किसी के प्रेशर में आके सब चीज़ें छोड़ दी, तो वो चीज़ें जो आपको नहीं पता, अल्टीमेटली वो भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो दोनों की चीज़ों का बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। आपके मन के अंदर जो कड़वाहट, जो नेगेटिविटी इनके लिए भर गई है ना, ये उस चीज़ को क्लियर करेंगे और बहुत ज़्यादा क्लियर, एकदम
क्लियर बोलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है वो शब्द आपको समझ ना आए या वो चीज़ें आपको पसंद ना आए, बट बहुत क्लैरिटी के साथ ये बंदा बोलने वाला है। जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई सामने वाले बंदे को बुरा लग रहा है या नहीं बोलना, सेम उसी तरह से ये बोलने वाला है। एंड जो भी डिप्लोमेसी, जो भी नेगेटिविटी आई है, वो डेफ़िनेटली ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। थोड़ा-सा आपके, मुझे ऐसा लगता है, आने वाले टाइम पे पैर के नीचे से ज़मीन खिसकने वाला सीन हो सकता है कि आपने क्या सोचा था और क्या हो गया, लाइक दैट इट इज़। नेगेटिव में नहीं, पॉज़िटिव में कह रही हूँ कि मतलब आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस थी इनको लेके, दैट इज़ इन वेरी डिफरेंट लेवल। बट जब भी आपको सच्चाई बताएँगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किन हालातों में ये सब कुछ किया है, कैसे इन्होंने मतलब क्यों आपको मैनिपुलेट किया है, क्यों आपको सच नहीं बताया, व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। एंड शायद इनके प्यार पे फिर ज़्यादा आपको ट्रस्ट होने लगेगा, चीज़ें ज़्यादा और बेहतर आप दोनों की लाइफ़ में होने लगेगी। तो शायद ये भी एक नेगेटिव फ़ेज़ आपकी लाइफ़ का था, जो शायद आप दोनों की जो जर्नी को है इवॉल्व करेगा, ठीक है, आत्माओं को बहुत अच्छा बनाएगा और आप एक-दूसरे के लिए और ज़्यादा प्यार और दैट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर की थिंकिंग रहने वाली है। एक बार हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ होगा? नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या रहने वाला है? ओके, सो बेसिकली अभी तो फ़िलहाल ये है, इनको ऐसा लग रहा है नेक्स्ट एक्शन के तौर पे कि भई कहीं न कहीं उन्होंने जितना आपने उनको दिया था, उन्होंने आपको उतना नहीं दिया, ठीक है ना? या वाइस वर्सा कह सकते हैं, उनको भी उतना नहीं मिला है इस रिलेशनशिप से। कहीं न कहीं भी घर-परिवार और अगर मैरिड हैं तो बच्चों के बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बट नेक्स्ट एक्शन के लिए अगर इनको बढ़ना है आगे, तो कहीं न कहीं इनको क्या है, माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। सो हम ये नेक्स्ट एक्शन अभी की फीलिंग्स पे बात कर रहे हैं, बट क्योंकि कहीं न कहीं पहले हमने देखा था कि ये कहीं न कहीं ये स्ट्रैटेजी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद ये आएगा। तो अभी इनकी करंट थॉट थॉट प्रोसेस यही है नेक्स्ट एक्शन लेने की कि भई मुझे जाके सबसे पहले माफ़ी माँगनी पड़ेगी, ये रिलेशनशिप तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ख़त्म हो चुका है, या आप वॉक आउट कर चुके हो, या शायद आपकी फैमिली ने भी मना कर दिया होगा, या आप मैरिड हो, ये जो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो अनमैरिड हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा मुश्किल होने वाला है चीज़ें। सो ये भी एक्शन लेने के लिए थोड़ा-सा डिले इनकी तरफ से हो सकता है, बट डेफ़िनेटली इनकी पॉज़िटिव फीलिंग है जो आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगी कि आपके साथ जो भी करा है यूनिवर्स ने या जो भी घटा है, वो सारी एक स्टोरी का पार्ट था, एक ऐसा चैप्टर था, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में घटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है ना? एक मिस्ट्री थी जिसके ऊपर से पर्दा हटने वाला है बहुत जल्द गाइज़, ठीक है ना? वो 9 दिन में भी हो सकता है, 9 वीक के अंदर और 9 महीने के अंदर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिनका बहुत लेट है या जिनका जो डिवाइन जो टाइमिंग है वो नहीं आ रही है, थोड़ा देर है समय उस चीज़ों में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें जल्दी आपकी लाइफ़ में घटे, तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो ताकि आपको और अच्छी गाइडेंस मिल सके। प्लस आप ले सकते हो हमसे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? उस चीज़ में आप अट्रैक्शन और ज़्यादा फ़ील करवाओगे अपने पार्टनर को, और वो शायद जो बोल नहीं पा रहा है या कर नहीं पा रहा है या उसके अंदर स्ट्रेंथ होते हुए भी वो एक्शन नहीं ले पा रहा, पॉज़िटिव नहीं है आपको लेके, वो सब चीज़ें जल्दी आपकी लाइफ़ में घटित होगी, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, कितनी रेज़ोनेट हुई है मुझे ज़रूर नीचे बताइएगा। जय श्री श्याम, बाय।